एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मैंने इससे पहले जितनी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट से 5 क्वेश्चन तक, वो समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब हम यहाँ से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू टिल क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आपने किया है या नहीं। ठीक है, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना। समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि यस मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो भी मुझे पूछना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द फिजिक्स सोल्यूशन, दैट इज 3 capacitor, each of capacitance 9 are connected in series. What is the total capacitance of the combination, and then what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to the 12 volt supply. ठीक है, तो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि हम क्वेश्चन पढ़ें और हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आए कि हाँ कि क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमें देखो कितनी अच्छे से समझ में आया कि व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें क्या बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक है, और कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, और किसके उसमें 3 कैपेसिटर है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम पहले ए पार्ट का इसका सल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सल्यूशन देखो, हाँ देखो A1 सेकेंड, हाँ ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गया। ये हमारे पास ओह शिट, आज स्क्रीन पॉजिंग हो रही है ना, इस वजह से। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गया। ठीक है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। ठीक है, नेट सीरीज़ में निकालने के लिए ये फार्मूला होता था 1/C1 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 1 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 2 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 3। ठीक है, ये जब हम सब कुछ इसको कर देंगे तो हम पास आंसर क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा जो नेट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 आंसर होगा। ठीक है, देखो सी ईच कैपेसिटेंस है तो हम सी को क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि क्या है 3 सारे जो कैपेसिटेंस है वो क्या है 9 उससे कनेक्टेड है, और ये 3 कैपेसिटेंस है तो 9/3 क्या होगा 3 आया। तो कैपेसिटेंस क्या आया हमारा, टोटल 3 कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, ना अब हम सेकंड पोर्शन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक का बताना है। ठीक है, कि मतलब ये है टोटल तो 120 के उसके सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, ईच कैपेसिटर 120 उससे कनेक्टेड वोल्ट से कनेक्टेड है। तो जब ईच बोला है तो ये V1, V2 और V3 आपस में इक्वल होंगे, इक्वल्स टू V आपस में इक्वल होंगे। 3V हुआ, टोटल 120 हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, और हमारे पास ईच पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा 40। ठीक है, 120/3 कर देंगे, 3 कैपेसिटेंस से टोटल ये है। इसके बेसिस पे करने से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1/120/3 गिव्स अस 40 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया। देखो कितनी इजीली। आई होप ये जो मैंने कराया है वो आपको समझ में आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ना हमने 6 क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, हमें समझ में भी आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। ठीक है, अब हम बारी है 7th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 कैपेसिटेंस, देखो सेम क्वेश्चन देखो, बट इसमें क्या है, उसमें 9 था, वहाँ पे ईच था, बट यहाँ पे डिफरेंट था। 3 कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस
2, 3 and 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसमें क्या थे एज़ कम्पेयर टू 6, अगर उसमें क्या था वो सीरीज़ में कनेक्टेड थे। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस एंड डिटरमिन द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज़ कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे सिक्स्थ वाला था ना वैसे ही है। देखो हमें इसमें क्या बताना है, हमें सी बताना है कि कितना है, मतलब ये हमारे पास कैपेसिटेंस हमें गिवन है, हमें टोटल कैपेसिटेंस बतानी है और कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें क्यू बताना है। क्यू मतलब हमें चार्ज बताना है, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता होगा क्यू अपॉन वी, ये फार्मूला होता है। अगर हमें क्या पता है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमें सबके ऊपर चार्ज बताना है, तो ये वाला फार्मूला हमें पता है। हमें जब पहले तो हम इसका देखो, इसका भी ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, 100 दी हुई है, ये भी वैल्यू पता है। जैसे इसका तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे 100 इंटू पहले वाले का क्या आएगा, 100 इंटू 2, 200, 300, 400 चार्जेस गुलाम, ठीक है। ये सारे तो क्या हो जाएंगे, हमें सेकंड वाले तो हमने ओरली ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। देखो ये था हमारे पास ऐसा सेटअप, यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और ऐसे ये लगे हुए हैं। तो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या आएगी, 9 पिकोफेराड, ठीक है, 9 पिकोफेराड, ठीक है। अगर इसको हम फेराड में चेंज करें तो 9 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं था, तीनों को ऐड कर दिया। अगर ये सीरीज़ होते तो 1/C1 करना पड़ता हमें, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या था कि हमें इसमें चार्जेस बताने हैं, ठीक है, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये 100 जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो तो सेम है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही बताया है कि सेम है एज एंड, ठीक है। तो वो तो हमने ओरली सॉल्व कर लिया था। 200 पिको कलाम, 300 देन 400, ठीक है। ये वाला हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये तो हमें आता ही था, ठीक है। ये वाला हमें फार्मूला पता था Q अपॉन वी, इसको हम यहाँ भेज देंगे या फिर इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और फिर Q इक्वल्स टू V इंटू सी हो जाएगा। V की वैल्यू 100 है और यहाँ पे कैपेसिटेंस तो हमें पता ही है, हर एक कैपेसिटर की 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो आई होप ये 7th क्वेश्चन जो बहुत बहुत ईजी था, हर एक कोई बच्चा कर ले, अगर जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वही कर सकता है। क्योंकि अगर सीरीज़ और पैरेलल में कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर पहले तो मेरी वीडियो देखो उसके बाद में ये सॉल्यूशंस देखो, ओके। आई होप ये 7th क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे कमेंट सेशन में बताना हुआ या नहीं। हमने 6th क्वेश्चन कर लिया, 7th कर लिया, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। देखो पहला क्या है, एरिया, ठीक है। सॉरी ये तो ऊपर से ही चल गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, हाँ, एरिया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज़ 3 mm है तो उसको मीटर में चेंज करना पहली बात। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। हमें क्या पहले फर्स्ट केस में हमें क्या बताना है, हमें सी बताना है, ठीक है। इफ़ द कैपेसिटेंस इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है और क्यू बताना है, ठीक है। यही दो बातें तो हमें बतानी है, ठीक है। और पहले हम देखते कि हमारे पास पैरेलल प्लेट है, उसमें क्या फील्ड है, के मतलब एयर फील्ड है उन दोनों के बीच के प्लेट में, और ईच प्लेट जो है उसका एरिया क्या है, 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ऐसे पढ़ा था, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है। लो अब हम फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। देखो एरिया हमें पता है कि ये इतना गिवन है, 6 इंटू 10 की पावर -3, डी mm में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। और हमें पता था इसका फॉर्मूला जो हमने अपनी वीडियोस में अच्छे से समझा था, जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये पढ़ा था।
डी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ए एरिया, एप्सिलॉन, और परमिटी के लिए, परमिटी क्या है, एयर है यहाँ पे। तो इसका एक वो होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 × 8 5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। जब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है तो कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, जो हमारे पास निकल के आएगा 17.7 पिकोफैराड, ठीक है। आई होप ये इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या, अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दूसरे में क्या पूछा था हमें चार्ज पूछा था। लो भाई लो, ये फॉर्मूला हमें पता है, लो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। हमने ऐसे फार्मूले को रिटर्न किया, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया, करने के बाद हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास चार्ज भी निकल कर आ गया। कैपेसिटेंस निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। आई होप ये 8th क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सही से आया होगा। पता है क्वेश्चन से सारे जो है ना बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस थोड़ा सा ये फार्मूलाज पे बेस्ड हैं। देखो सिर्फ फार्मूलाज का ही खेल है यहाँ पे, फार्मूलाज नहीं याद होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फार्मूलाज को अच्छे से याद करें, ठीक है। नाउ अब हमने 6th कर लिया, 7th 8, अब क्या करेंगे 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, 8th क्वेश्चन किया था हमने, उनमें प्लेट्स के बीच में क्या थी, एयर थी, ठीक है। बट इन्होंने क्या कर दिया कि देखो इन्होंने क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, पहले 8th क्वेश्चन में इन प्लेट्स के बीच क्या थी, एयर थी, तो हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना था, ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में, इन प्लेट्स के बीच क्या कर दी, एक माइका की शीट लगा दी, ठीक है, माइका की शीट लगा दी। अब क्या करते हैं, अब ये क्या हमसे कह रहे हैं, अभी हमसे कह रहे हैं कि अब बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो बस एयर और उसके बीच में ही डिफरेंस था, ठीक है। देखो व्हाट इफ़ द कैपेसिटेंस गिवन इन, देखो कैपेसिटेंस वही रहेगा, जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, मेरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। व्हाट देखो कैपेसिटेंस इतना ही है, जब उसके बीच में क्या थी, एयर थी। अब माइका शीट लगा दी, जब हमने उसमें माइका शीट कैसे लगा दी, उसको माइका शीट को डालने के क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 कर दिया, यानी मतलब देखो ये थी, इसके एयर थी, तो ठीक है कैपेसिटेंस वही रहेगा। देखो व्हाट विड बी हैपन इफ द कैपेसिटेंस गिवन इन सॉरी ठीक है, तो गिवन इन एक्सरसाइज, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 mm थिक, कितनी mm, 3 mm थिक माइका शीट, ठीक है, कैसे डाली इन्होंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी 6 K = 6 वर इंसर्टेड, उसमें इंसर्ट कर दी गई दो प्लेट्स के बीच में। तो अब हमें क्या बताना है, वाइल द वोल्ट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कि जो उसका जो वोल्ट सप्लाई है वो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। द आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, और जो सप्लाई है उसकी डिसकनेक्टेड हो गई। तो देखो पहली बात तो देखो ये, ठीक है, ईजिली अच्छे से समझो, भले ही स्लो समझो, बट हाँ जितना भी समझो बेस्ट समझो। ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है, इसमें हमने माइका शीट डाल दी, कितनी 3 mm डाल दी, ठीक है। तो इसका जो न्यू कैपेसिटेंस है, ठीक है, जब इसमें ये सब कुछ नहीं था तब इसका कैपेसिटेंस था 17.7 पिकोफैराड था, ठीक है। तो इसका जो न्यू कैपेसिटेंस निकल के आएगा आफ्टर जब हमने इतना सब कुछ इंसर्ट कर दिया प्लेट्स के बीच में, तो इसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, के इंटू पुराना वाला कैपेसिटेंस, के क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 6 इंटू पुराना वाला कैपेसिटेंस, जो हमें देगा C डैश = 1.6 इंटू पिकोफैराड, ठीक है। ये हो गया हमारा, जब क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसमें कांस्टेंट था, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अब हमें क्या बताया Q1 बताना है। ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था पिछले वाले क्वेश्चन में 100 गिवन था ना, वो हम लोग इसमें 100 रख देंगे। तो सी डैश मतलब जो न्यू हमारा कैपेसिटेंस है, सी डैश इंटू वी। ठीक है, सी डैश इंटू वी। तो हमें अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो इसका क्यू डैश होगा, यानी इसका जो न्यू जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, ना दोबारा इसमें क्या गया, जब सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया तो क्यू तो सेम रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा उसके। तो पोटेंशियल जब हम उसको सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं, चार्ज जो है वो इधर उधर मूव तो करेंगे, वो तो अपनी प्लेस पे रहेगा, इसलिए चार्ज जो है वो सेम रहेगा, बस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या निकल के आएगा, 16 वोल्ट। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 16 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। देखने में थोड़ा टफ लग रहा था बट बहुत ज़्यादा इजी है, 8th वाले से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो 8th क्वेश्चन में हमने यूज़ करी थी वैसे ही यूज़ है। ठीक है, आई होप ये 9th क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, जो मैंने ये होमवर्क दिया है ना कि मुझे न्यू चार्ज निकाल के बताओ इस क्वेश्चन का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो आपको पता चले कि हाँ मेरा माइंड चल रहा है, मैथ्स की अच्छी कैलकुलेशन है, ताकि इसकी स्पीड बढ़े। ठीक है, फिर मैं वहीं पे आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, नाउ अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 10th क्वेश्चन। ठीक है, कि तो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू आ, ठीक है, कितने फैराड का, 12 का। ठीक है, कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 है, बैटरी। ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर इन दी कैपेसिटर। ये हमने देखो, ये स्टोर्ड से याद आया, इसकी मैंने डेविएशन जो है ना, अलग अलग बेसिस पे बहुत सारी डेविएशन है इसकी, बट बहुत इजी है, लिटरली बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन एक और चीज़ थी। ठीक है, तो वो आपको डेविएशन है पढ़ने की, उसके जो फॉर्मूलाज डेराइव किए थे उसका यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर आपको डेविएशंस अच्छे से समझनी है तो पहले मेरी वीडियो के जाके पार्ट्स देखो। ठीक है, उसके बाद में सोल्यूशन करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है सी गिवन है हमारा, और इसको फैराड में चेंज करने के लिए 10 × 12 कर देंगे। ठीक है, ये हमें इसका पोटेंशियल गिवन है 50। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला था उसके हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे ना, 3 फार्मूलाज पढ़े थे, बट हमें किस में यूज़ करना है। देखो, हमने एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, पैरेलल प्लेट पढ़ा, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा। ठीक है, हमने बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें सबसे हमने 3 फार्मूलाज निकाले थे, ड्राइव किए थे 3 फार्मूलाज। एक तो ये था हमारे पास, दूसरा क्या था, कोई, चलो आप लोग नहीं बताओ, मैं बताती हूँ, 1/2 Q/V। ठीक है, ये था, और तीसरा क्या था, Q²/2C। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हमने पढ़े थे, बट देखो यहाँ पे हमें क्या चीज़ निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है। अब कैपेसिटर में निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा। ठीक है, तो हमें देखो इसका कैपेसिटेंस पता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें गिवन है, तो हम आराम से एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल वो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इसके जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁸ जूल। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आया मैम। ठीक है, तो नाउ अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। आ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एनर्जी लॉस्ट बताना है, डिफरेंस बताना है, एंड डिफरेंस लॉस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें
पहले वाली चीज़ से जो पुरानी वाली चीज़ है उससे पहले वाली चीज़ को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, उसके बाद ही में तो समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा जिस बच्चे ने भी, तो उसको समझ में आया होगा। इसमें 2 केसेस बन रहे हैं, केस ए और केस बी। जब वो एक चार्ज कैपेसिटर से कनेक्टेड था और जब वो एक अनचार्ज से कनेक्टेड था। ठीक है, तो देखो हम इसको देखते हैं। जब ये चार्ज से कनेक्टेड था तो इसका हम क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चार्ज निकाल लेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, सी इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्ट, क्या हो जाएगा 60 इंटू 200, दैट इज़ 12 पिकोफैराड, इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब ये चार्ज से कनेक्टेड था। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्यू निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसमें जो एनर्जी थी वो निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड जितनी हुई थी इसमें वो हम चीज़ निकालेंगे जब वो एक चार्ज से कनेक्टेड था। तो ये वाला फार्मूला हमें पता है, इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u इक्वल्स टू आ जाएगा, u इक्वल्स टू 12 इंटू -6 जूल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, जब वो एक कनेक्टेड था, ठीक है, सेटअप से कनेक्टेड था, तब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड थी, वो इतनी एनर्जी स्टोर्ड थी हमारे पास 12 इंटू -10⁶ जूल। ठीक है, जब वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k²/2c। ये वाला क्वेश्चन, ये वाली डेविएशन हमने निकाली थी, ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस था वो दोनों के पार्ट में अलग हो जाएगा। कुछ कैपेसिटेंस इसके साथ में होगा, कुछ कैपेसिटेंस इसके साथ में होगा, ऐसा होगा ना। तो इसीलिए तो क्या हो जाएगा, q²/2c लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। q की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने ऊपर निकाली थी, और 2c कैपेसिटेंस की भी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन फाइनल वाले में, सिर्फ फाइनल सेटअप में है, जब वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब जैसा हम जानते हैं कि एनर्जी लॉस डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल वाले से फाइनल वाले को माइनस कर देंगे। सबसे आपका होमवर्क, दूसरा होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये जो फाइनल वाला इसका ये है, इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से करके एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोस में भी, एक एक लाइन को एनसीईआरटी की कवर अप करते हुए। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, इसमें जो एनर्जी लॉस हुई है वो भी मुझे बताओ कितनी आई है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इस वाली एनर्जी को फाइंड कर लो, पूरा सब कुछ दिया हुआ है, इस चीज़ को सॉल्व कर लो ताकि आपकी मैथ्स अच्छी हो, न्यूमेरिकल की स्पीड बढ़े। ठीक है, वह मैं वहीं पे बताऊंगी आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो भी पूछो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी फाइनल वाली आ जाएगी, इनिशियल वाली हमने निकाल ली थी, इन दोनों का माइनस कर देंगे, एनर्जी लॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ कमेंट मी, ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब हम 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में एक कुछ और अपलोड करूँगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, तो अ चार्ज ऑफ 800 माइक्रो कुलाम इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁹ कुलाम फ्रॉम अ पॉइंट P टू Q वाइज अ पॉइंट R। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसी में का सेम क्वेश्चन हमने अपनी, जब हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, समझ रहे थे, तभी किया था। ठीक है, तो देखो कोई चार्ज, इसके तो पहली बात तो 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ठीक है, कोई चार्ज जो वो यहाँ पे लोकेटेड है, वो यहाँ से, ठीक है, पहले वो यहाँ पे लोकेटेड है कितने 4 सेंटीमीटर के वहाँ पे। ठीक है, तो ये Q1 चार्ज जब यहाँ से, वो यहाँ से होके यहाँ पे एक्सिस पे लोकेटेड है, वो ओरिजिन पे कितना 8 इंटू 10⁻⁻3 कुलाम। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। अब वो चार्ज कितनी, यहाँ से यहाँ वाले एक्सिस पे जाता है। ठीक है, कितने में 3 मीटर सेंटीमीटर दूर जाता है, फिर यहाँ से लेके वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है यहाँ तक, दूसरे वाई एक्सिस पे जाने तक, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, Q। और वो भी यहाँ से कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो वर्क देखो, वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप कहीं से भी आओ, वर्क डन उसका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ
पाथ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इंटू डेल्टा वी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन नहीं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन सेकेंड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, बट ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालने हैं, उसके बाद ही तो माइनस करेंगे। कोई नहीं, हम इनको भी पहले सब्स्टिट्यूट, इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पुट करके निकालेंगे। बट हमें क्या मेन चीज़ क्या होगी कि हाँ, इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, वर्क डन मिलेगा, ये पता चल गया। तो V2 करने के लिए क्या कर देंगे, V2 का फॉर्मूला पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का, K इंटू Q अपॉन जो उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में, इसलिए क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड, और Q1 Q2 दो अलग चार्जेस हैं, इसलिए Q2 के लिए ये वाला, और V1 के लिए ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी हमने फार्मूला बनाया था। अब जल्दी से आपका ये काम है कि मुझे इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जितना भी आंसर वर्क डन आ रहा है ना जूल में, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ इतना आ रहा है और ये मैं समझ गया। ठीक है, ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेशन कि हाँ, कि मुझे सबको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आ ही गया होगा। और जो भी मैंने होमवर्क दिया है, 3 होमवर्क्स दिए हैं मैंने, कि मुझे आंसर्स बताओ, जल्दी से वीडियो देख के अच्छे से समझ के मुझे आंसर बताओ। मैं वहीं पे आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि आंसर सही होता है ना तो बहुत अच्छे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी आर राइट। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो, कोई कुछ हो, कुछ भी नोट्स के लिए कुछ चाहिए, तो भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेशन के थ्रू। ठीक है, आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।